तो अब हमारे कुलविंदर सर को मैं इनवाइट करूंगी कि कुलविंदर सर आएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि पिरामिड बोला कैसे थे भैया ने, बताओ भला, मतलब बोले कैसे थे बताओ भाई। और मतलब हमको नहीं आया ये विजन, आपको आ गया। पत्री सर हम हमारे मुंह से नहीं निकलवाए। नमस्ते सभी मास्टर्स को। चेतना बोध पिरामिड में आप सभी लोगों का स्वागत है और हार्दिक शुभकामनाएं पूरे दिल्ली की टीम की तरफ से। क्यों पत्री सर का विजडम जो हमने लिया, जो सुना समझा, मैंने उनको अपनाया ज़िंदगी में। उसके अंदर से एक आवाज़ आई, हर के अंदर एक आवाज़ होती है, उसी तरह मेरे अंदर एक आवाज़ आई। बिना सोचे समझे मैं किसी से डिस्कस किए, क्योंकि मैं किसी के पर डिपेंड नहीं हूँ, अपने पर डिपेंड हूँ। और जो राय मुझे स्व मिलती है वो पूरी पक्की सही मिलती है। किसी से राय लो तो किंतु परंतु कहीं अटक जाती है बात। तो मैंने ये ध्यान में आने के बाद अपने आप को इस तरह से ढाला कि जो मेरी राय है वो सबकी राय है, और अगर कहीं मेरी गलती होती है, कोई अगर को टोक देता है तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ मेरी गलती है, तो उसको मैं स्वयं ठीक कर लेता हूँ। तो इसी तरह पिरामिड को लाने के लिए मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि पहले पिरामिड जो चेयर है वाली है, जो अंदर हवन कुंड में लगी है, वो दिल्ली की टीम तरफ से देने का हमने निर्णय लिया। तो पहले बीज वहाँ डला। फिर उसके बाद मदन गिरी से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मेरी मदन गिरी जी से उस टाइम मेरी बातचीत होती थी। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरी एक अंदर की एक हार्दिक इच्छा है कि विज्ञानाचार्य जी हमें इस चीज़ की इजाज़त दें। तो मैंने दिल्ली की टीम की तरफ से हम आते थे, तो लेकिन मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर एक बात चल रही थी। तो स्वयं अपने से बात करके भी उनके समक्ष रखी, उस चीज़ को, रूपरेखा को पूरा तैयार करके विज्ञानाचार्य जी के सामने रखा। तो मज़े की बात यह है कि गुरु हर शिष्य के अंदर की एक शीशे की तरह जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या चाहता है। तो हम गुरु से मांगने के बजाय उनके समर्पण के भाव से उनके सामने प्रस्तुत होंगे बिना नीड और ग्रीड के, तो वो चीज़ अपने आप पूरी हो जाएगी। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए उनके सामने बात रखी, तो स्व पूरी हो गई। और तब से जो हर कार्य पूरे होता रहा, जितना मेरे अल्प बुद्धि के साथ, अल्प ज्ञान के साथ जो इतना मेरा रहा सहयोग, उतना देता रहा। लेकिन मैंने इस चीज़ों के साथ, पत्री सर के साथ एक ही बात सीखी कि गुरु ही है। तो उन गुरु के पीछे हम उन गुरु के शक्ति को, उनके उन बातों को अपने जीवन के अंदर उतार कर अगर हम चलेंगे तो हमें पूर्ण रूप से अपने आप का जीवन का उद्धार होगा। तो मैंने वही सीखा कि जीवन में जीवित गुरु होना चाहिए। तो पत्री सर यहाँ आए, उनको अपने बारे में पता था। तो जाने के बाद हम एक गुरु भेंट करके चले गए। उसी भेंट के उनके ज्ञान को लेकर जीवन में हमें उसी अपने जीवन में चल रहे हैं। तो मैंने उनसे ये ही सीखा। पत्री सर कहते थे ध्यान करो, साधना करो, तो विज्ञानाचार्य भी कहते हैं कि आप ध्यान करें, साधना करें। तो उन्हीं बातों को मैं पकड़ता हूँ। चैंटिंग एक अपना एक उनका नज़रिया है, उसकी तरह उन्होंने अपने आप को पाया सब कुछ। हमने ध्यान, पत्री सर ने ध्यान को देखा, उन्होंने ध्यान के बारे में बताया हमें। तो इस तरह से हमने अपने जीवन के अंदर उन चीज़ों को मैंने बहुत सूक्ष्म तरीके से अपनाया। और स्वर्णमाला पत्री हमारे बीच आ चुकी हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा तो ये हमारे अंदर जो है पत्री सर की मूर्त इनके अंदर मुझे दिखती है। तो मैं यही बात कहता हूं कि आप शरीर में एक हैं लेकिन अंदर ज्योति दो चल रही है। उस ज्योति का हम साक्षात दर्शन करते हैं। विज्ञानाचार्य भी आए हैं जो पत्री सर के रूप में हमें देखने को मिलता है। और इनका ज्ञान को हम अपने जीवन के अंदर, दोस्तों एक ही बात कहूँगा, जो सही गुरु होता है वो एक ही बात कहता है, आकर सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो चीज़ मांगनी है गुरु से ये मत मांगो कि मुझे धन दे दो, मुझे पद दे दो। गुरु से सिर्फ यही सीखो कि साधना कैसे करनी है और उनके वचनों को अपने जीवन में उतार कर चलो। जब मैं पहली बार विज्ञानाचार्य से मिला था तो मैं उतना प्रभावित नहीं था। धीरे धीरे यहाँ आता रहा। जब इनकी बातों को सुना मैंने, ये कहते हैं साधना करो, मैंने पत्री सर भी यही कहते हैं साधना करो, ध्यान करो, ये भी कहते हैं ध्यान करो। हमें आज तक इन्होंने नहीं कहा कि हवन कुंड में जाके आप चैंटिंग करिए या ओम नमः शिवाय का जाप करिए। तो सबसे बड़ी बात है जो एक सही गुरु जो शिष्य के मार्ग को आगे चलाना चाहता है, उसका यही मकसद होता है कि शिष्य जो जीवन के अंदर अपना प्रगति करे, वो ध्यान करे, साधना करे। तो मैंने इनसे यही सीखा कि जीवन में साधना करने, और तब से मैंने इनकी बातों को सुनकर अपने साधना में काफ़ी बढ़ोतरी करी। 2 घंटे ये आज जो है तीसरा दिन इसका समापन होने जा रहा है।
स्वर्णमाला पत्री जी, स्वामी विघ्नाचार्य जी के माध्यम से और सभी मास्टरों के माध्यम से सबको Clappings. Akshi ho. थोड़ा उधर देखो।